नमस्कार विद्यार्थियों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन कक्षा 10वीं में बहुत ज्यादा भार वाले अंक आते हैं और विद्यार्थी 10वीं के और कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो प्रतिस्पर्धार्थी है वो त्रिकोणमिति का नाम लेते ही प्रश्न मिलाना छोड़ देते हैं कि ये प्रश्न अपन से नहीं होंगे, पहले से ही डर जाते हैं। तो अपन इसको आज बहुत अच्छे से और आसान तरीके से प्रश्नों को सरल करते हैं। तो देखिए क्या होता है त्रिकोणमिति। त्रि यानी तीन, कोण यानी कोणों वाली, और मिति का मतलब होता है आकृति, यानी तीन कोणों वाली आकृति जिसे क्या बोलते हैं, त्रिभुज। तो त्रिभुज से संबंधित इसमें जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण ये त्रिभुज हो गया, इसमें एक कोण है वो 90 डिग्री होता है, एक त्रिभुज में एक कोण ही 90 डिग्री होता है। इसका नाम अपन ने दे दिया ए बी सी। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, और इन दोनों में से एक आधार है और एक लंब। अब यहां इसको अगर थीटा डिग्री मानते हैं तो इसके लिए आधार है वो ये है और लंब है वो ये। इसी प्रकार मान लीजिए अपन ये थीटा नहीं माने तो ये सी है, तो सी के लिए ये आधार है और ये लंब। अगर यही थीटा है वो यहां होता या फिर ए होता तो इसके लिए आधार ये है और लंब ये। तो इसका मतलब आधार और लंब होता है वो यहां डिग्री होता है तो आधार ये और लंब ये, और यही थीटा डिग्री यहां होता है तो आधार ये और लंब ये। तो अपन इसको इसे डिग्री मानते हुए सरल करते हैं। तो इसके लिए ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। इसको अंग्रेजी में कर्ण को के बोले, आधार को ए बोले और लंब को एल बोले। अब त्रिकोणमिति में क्या है कि त्रिभुज के समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का पारस्परिक संबंध है वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के समकोण त्रिभुज में दो दो भुजाओं के 6 संबंध होते हैं। अब संबंध कौन से हुए, 6 अनुपात कौन से हुए, लंब अनुपात कर्ण और कर्ण अनुपात लंब, लंब अनुपात आधार, आधार अनुपात लंब, आधार अनुपात कर्ण, कर्ण अनुपात आधार। इस प्रकार से ये 6 इसके रेशियो हो गए। जिस प्रकार एक व्यक्ति के 4 लड़के होते हैं तो उसके अलग अलग नाम दिया जाता है, इसी प्रकार से यह एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं के 6 संबंध होते हैं तो 6 संबंधों के नाम दिए गए, उसे बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोण मितीय अनुपात। अनुपात का मतलब होता है रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात ये कितने हो गए, 6। अभी अपन ने इसका अनुपात 6 बोला था। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से हो गए, पहला है वो साइन, दूसरा है वो कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, पांचवा सेक और छठा है वो कोसेक। अब यहां डिग्री अगर थीटा होता है तो सब जगह थीटा 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 लिखना है। अगर ये थीटा ने और सी के लिए मानना है तो यहाँ सब जगह सी 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 लिखना है। अगर यहाँ ए के लिए अगर कहा जाता है, पूछा जाता है, तो यहाँ सब जगह ए लिखना है। अगर यहाँ 50 डिग्री होता है तो सब जगह 50 50 लिख ली। यहाँ इस क्वेश्चन में हमने ये थीटा माना है तो यहाँ सबके आगे लिख लेंगे थीटा 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 और थीटा। तो ये 6 संबंध हो गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक। अब इस 6 के लिए कौन कौन सी भुजाओं का आपस में अनुपात है उसको देखना है। अपन को ये क्रम है वो अच्छे से याद रखना है, साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक, ये क्रम सही होगा।
तो इसके बराबर में किस किस भुजा का आपस में रेशियो होता है, तो उसके लिए अपन करेंगे एक ट्रिक है लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, कर्ण, कर्ण और आधार। इस लाल बट्टे कक्का से इसका संबंध है वो अपन इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो है वो लिख पाए। तो लाल बट्टे कक्का आसान से याद हो जाएगा। अब पहला जो है इसको अपन लिखेंगे साइन। ये किसका है? साइन। ये है वो कॉस। अब तीनों को कहने के बाद में अगर ये तीन रेशियो रहते हैं तो सीधा उल्टा कर लेते हैं तो भी आ जाता है, वरना यहां से साइन कोस टेन और यहां हो जाएगा ये कोट, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कोसेक। तो यहां इसको देख लो, साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कोस के लिए आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लंब बटे आधार, कोट के लिए आधार बटे लंब और सेक के लिए कर्ण बटे आधार और कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब। या फिर इन तीनों का लिख लेते हैं तो इन तीनों का क्रम से है वो रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर लेते हैं। तो साइन का अपन लिखेंगे, साइन का मान है लंब बटे कर्ण, तो यहां लिखेंगे एल बटे के। कोस का मान है ए बटे के, तो ए बटे के। टेन का मान है एल बटे ए, एल बटे ए। अब कोट का और इन सब का लिखना है तो इन सब का क्रमानुसार उल्टा कर लेंगे। अगर अपन ने इस क्रम से लिखा है तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो कोट का मान ए बटे एल, सेक का मान के बटे ए और कोसेक का मान के बटे एल। और उधर से देखो तो वही बात है, कोट बराबर ए बटे एल, सेक बराबर के बटे ए, कोसेक बराबर के बटे एल। नहीं तो यहां से अपन समय बचत के लिए सीधा लिख लेंगे, तो ए बटे एल, के बट्टे ए और के बट्टे ए। अब इसका अर्थ लिखेंगे अपन, बराबर में समकोण त्रिभुज को दे करके लिखेंगे एल। एल का मतलब ये क्या है नाम? ए बी, तो यहां लिख लेंगे ए बी। के ये कर्ण, ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी। अब कोस का मान ए का मतलब आधार, आधार क्या है? बी सी, तो यहां लिख लेंगे बी सी। फिर के मतलब कर्ण, तो के का कर्ण क्या है? ए सी, तो यहां लिख लेंगे ए सी। एल, एल फॉर लंब, ए बी, तो यहां लिख लेंगे ए बी और ए का मतलब आधार बी सी, तो यहां हो जाएगा बी सी। अब इनका भी मान इसका रेसिप्रोकल करना है, फिर उधर से देखोगे तो ये वही आएगा। इसका मतलब समय अपन को बचाते हुए इनका उल्टा लिख लेना है, तो यहां लिख लेंगे बी सी बट्टे ए बी और यहां लिख लेंगे ए सी बट्टे बी सी और यहां लिख लेंगे ए सी और बट्टे ए बी। अब ये रेशियो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं, उन 6 के भुजाओं का अनुपात अपन ने लिख लिया। तो ये अनुपात है वो अपन को डिजिट में इसके मान देंगे। तो मान कैसे लिखेंगे? सपोज देट इसका मान है वो आधार दे देता है ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 4 अपन को देगा। तो समकोण त्रिभुज में 2 भुजा देगा, तो तीसरी भुजा अपन को पाइथागोरस प्रमेय से लानी होगी। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है? 2 भुजा का देता है तो तीसरी भुजा अपन आराम से ला सकते हैं। अब जैसे इसमें क्या दिया है? आधार और लंब दे दिया है, तो आधार कितना है? आधार है वो आधार 4 और ये कितना है? 3, तो यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 बराबर 25, कर्ण स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर अंडरूट ऑफ 25 बराबर 5। तो ये कितनी आ गई? 5। इसने क्या दिया था? ए बी और बी सी दिया था, तो ए सी अपन कर्ण है वो पाइथागोरस प्रमेय से या सूत्र से ले आए। कई बार क्या होगा, ये 2 नहीं दे करके ये और ये देगा, यानी आपको कर्ण दे देगा और लंब दे देगा, और तो तीसरी भुजा ये लानी पड़ेगी। कहने का मतलब अपन को 2 भुजा देता है तो तीसरी भुजा पहले लानी पड़ेगी और तीनों भुजा आने के बाद में वो इसका मान यहाँ रखा जाए। अब जैसे ये 2 दी तो अपन ने इस तरीके से ले आए। जब ये 5 देता है, ये 3 देता है, तो ये कैसे आएगी?
ये लाने के लिए सूत्र क्या होगा, जैसे आधार का स्क्वायर लाना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, मतलब इनमें से कोई भी एक लाना है तो ये सबसे बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा के स्क्वायर में से इनका जो देता है उसका स्क्वायर घटाएंगे तो दूसरी वाली भुजा है वो आए। जैसे यहां मैंने दे दिया कि लंब दिया है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अगर ये दे दिया तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो यहाँ लंब स्क्वायर का मान लंब लाना होगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार स्क्वायर। ये स्थिति है कि दो कोई भी भुजा देता है तो तीसरी भुजा है वो पाइथागोरस प्रमेय से अपन ला सकते हैं। तो यहाँ अपने ये तीनों आ गई, अब मान डालना है। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 3 तो ये 3 डाल दिया, ए सी का मान कितना है 5 तो ये 5 डाल दिया, बी सी का मान कितना है 4 तो ये 4 डाल दिया, ए सी का मान 5 तो अपॉन 5। अब ए बी है वो 3 तो ये 3, बी सी ये 4 तो ये 4। अब इनका मान है वो भले ही तो इसको दे करके करो और भले ही इसका क्या करना है अपन को रेसिप्रोकल करना है, तो सीधा ही अपन यहां उल्टा लिख लेंगे 4/3 5/4 और यहां हो जाएगा 5/3 इस प्रकार से। अब इसमें क्या होता है, इस प्रश्न में आपको ये दिया था, क्या दिया था, ए बी है वो 3 है, बी सी है वो 4 है, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आता है। जब ये चीज नहीं देता है और आपको सीधा ये दे देता है, क्या देता है tan थीटा बराबर 3/4, ये क्वेश्चन आ जाए, मतलब वो भुजा के रूप में दे ही नहीं, तो इसका मतलब जब ऐसा देता है तो ऐसा देता है तो अपन समकोण त्रिभुज बना लेंगे, अपनी मर्जी से नाम दे देंगे ए बी और सी। अब यहां जो थीटा होता है तो इसको अपन थीटा मान लेंगे। अब मान किसका दिया है tan का, और पूछा क्या है बाकी वाले शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो tan का मान क्या होता है, इसमें देखो साइन कोस tan का मान होता है लंब बट्टे आधार, तो इसके बराबर लिखेंगे लंब बट्टे आधार। तो आपको क्या दे दिया है, L दे दिया है 3, अब यहां होगा L बराबर 3 और आधार बराबर 4, तो आपको क्या लाना पड़ेगा कर्ण, वापस यही तरीका हो जाएगा। तो फिर आपको पाइथागोरस प्रमेय से ये ले आओगे, ये दे दी आपको लंब बराबर 3, ये दे दी 4, पाइथागोरस से ये 5 आ जाएगी और फिर इसमें डाल देंगे वापस। तो इस प्रकार से यहां कई बार क्या होता है, ये tan का मान ऐसे देता है, कई बार यूं दे देता है tan थीटा बराबर 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप कहोगे सर tan का मान तो होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ तो L बटे A, तो इसके हर में तो कुछ है ही नहीं, तो इसके हर में कुछ नहीं है तो आप क्या मानोगे 1, तो यहाँ लंब का मान 3 और आधार का मान 1। इस प्रकार से तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से ले आओगे और फिर इसमें डाल दोगे। कभी कभार ये ऐसे भी नहीं देता है 3 tan थीटा बराबर 4, तो tan थीटा के ये मल्टी में है, गुणा में, तो वो इसके किस में चला जाएगा भाग में, और वापस वही L बटे A हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन को त्रिकोणमितीय अनुपातों में या तो अपन को समकोण त्रिभुज में दो भुजा देगा तो उसे पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा ले आओ, या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें से 6 में से कोई भी एक देगा और उसको इसमें डाल देंगे, नाम डिजिट अंकित कर लेंगे और या डिजिट डालते ही तीसरी भुजा ला करके और इसमें फिर अपन इसका मान ले आएंगे। इस आधार पर है वो 8.1 के प्रश्न है वो क्लियर हो जाते हैं। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि मेरे चैनल से आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।